Welcome to the Math Explainer. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 रिवीजन चैप्टर R2 को। और आपका बुक का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो नंबर 1 में है 3757, नंबर 2 में है 3375, नंबर 3 में है 3332 एंड नंबर 4 में है 4096। तो इन चारों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों परफेक्ट क्यूब है। अब मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ कि कब कोई एक नंबर परफेक्ट क्यूब होता है और कब कोई एक नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। मैं वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो हमारा पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मालूम चलता है कि कोई एक नंबर परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 2 और 4 परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं 2 को फैक्टराइज करके देखता हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था 3375। अगर मैं 3375 को ब्रेक करूँ तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ 5 लेना होगा क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 5 6 जा, आपको आता होगा फैक्टराइज करना, तो 5 6 जा 30 उधर चला गया 7 5, इतना मुझे मिला फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में अगर फिर से मैं 5 लेता, 5 1 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 5 जा, मिल गया। फिर से अगर मैं 5 लूँ, 5 2 जा 5 7 जा, मिल गया। अगर फिर से मैं अगर यहाँ 3 लूँ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये ब्रेक हो गया। अब परफेक्ट क्यूब कब होता है, कैसे मालूम चलता है? आपको परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है 3 का पेयर्स बनाना होता है। तो आप अच्छे ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 कितना टाइम्स है, 1 2 3, मतलब 5 जो है वो 3 टाइम है, क्यूब का फॉर्मेट में है। 3 जो है 1 2 3, ये भी क्यूब का फॉर्मेट में है। तो दैट मीन्स 5 और 3 दोनों को अगर कॉमन लेके करूँ मैं 15। दैट मीन्स मुझे क्या समझ में आया कि मेरा जो क्यूब रूट ऑफ 3375, 3375 किसका क्यूब है? ये एक 15 का क्यूब है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सेम वे में वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था 4096। अगर मैं 4096 को ब्रेक करता हूँ ऐसे 2 लेके, 2 20 जा 40, 2 4 जा 8, 2 8 जा, ब्रेक हो गया। फिर से अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 10 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर से अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 5 जा 2 12 जा, फिर से अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, ब्रेक हो गया। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर से अगर मैं ब्रेक करूँ, 2 6 जा 2 4 जा, फिर से ब्रेक करूँ, 2 32 जा, फिर से 2 16 जा। अब देख रहे हैं कंटिन्यू ब्रेक होते जा रहा है। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ब्रेक हो गया। अब देखिए 2 का पेयर्स अगर मैं निकालूं, तो इन तीनों से एक पेयर्स बना, मतलब 2 का क्यूब। फिर इन तीनों मिलके एक 2 का पेयर्स बना, फिर ये तीनों मिलके एक 2 का पेयर्स बना, फिर ये तीनों मिलके एक 2 का पेयर्स बना। क्यों पूछा, इसलिए 3 लेना होगा। अब अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब मेरा जो नंबर था 4096, तो 4096 किसका क्यूब रूट है? वो 16 का क्यूब है। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इस वे में हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब 1 क्यों परफेक्ट क्यूब नहीं है, चलिए उसे भी वेरीफाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था 3757, नंबर 1 था 3757। अगर मैं 3757 को ब्रेक करता हूँ, चलिए ब्रेक करके देखता हूँ, तो 3757 को ब्रेक करने के लिए आपको 13 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 जा लूँ, तो 13 2 जा 26 होता है। 37 से 26 चला गया, दैट मीन्स बच गया 11। उस साइड में कौन बचा है? 5, मतलब मेरा 115 है। अगर मैं 8 जा लेता हूँ, तो अगर मैं ट्राई करके देखूँ कि 13 8 जा, तो 24 बच गया 2, 104। 13 8 जा मुझे मिल गया 104।
4। अगर मैं 115 से 104 को माइनस कर दूं तो मेरे हाथ में बच जाएगा 11। अब उधर 7 था, मतलब 17। और हमें मालूम है कि 13 9 जा होता है 117 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 जा लो तो 117 हो गया। अब 289 ब्रेक होता है 17 का 7 में। हमने स्क्वायर टेबल पढ़ा था कि 17 जा क्या होता है 289 होता है। तो ब्रेक हो गया कंप्लीटली, इससे बियॉन्ड और नहीं जा सकता क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। अब देखिए आपको क्या मिला, आपको 17 का स्क्वायर मिला और 13 एक मिला, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब नहीं मिला, कोई भी नंबर। तो में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर 19 21 23 27। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यूब निकालने को बोला जा रहा है आपको। तो चलिए देखिए कैसे किया जाता है इसको। नंबर 1 में था 19। अगर मैं 19 का क्यूब निकाल रहा हूँ, जैसे 19 दिया था, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना मतलब ऐसे होल क्यूब कर लेना है। अब 19 का क्यूब मतलब जो भी नंबर था उसे मैं 3 बार ऐसे लिख लूंगा, 19 इंटू 19 इंटू 19। अगर आप कहीं पे 19 और 19 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 19 इंटू 19 361 होता है। कैसे मालूम चला मुझे? स्क्वायर टेबल से मालूम चला। अगर आपको नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। और एक बार फिर से 19 बच गया। अगर मैं 361 को 19 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 6859। 6859 होगा। दैट मीन्स 19 का जो क्यूब होता है वो होता है 6859। नंबर 1 खत्म। नंबर 2 में था 21। सेम वे में अगर मैं 21 का भी क्यूब निकालूं, आप खुद भी ट्राई करके देखते रहिए। 21 का अगर क्यूब निकालूं तो फिर से मैं 21 इंटू 21 इंटू 21 लिखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि 21 इंटू 21 441 होता है। फिर और एक बार 21 बच गया। फिर अगर मैं 441 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 4 4 2 8 8 6 2 9, दैट मीन्स 21 का जो क्यूब होता है वो होता है 9261। 21 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है 27। अब इतना लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 27। नेक्स्ट है 23। अब अगर 23 का भी सेम क्यूब निकालो तो 23 को लिख के फिर से क्यूबिंग कर रहा हूँ। अब फिर से 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। अब 23 इंटू 23, अब अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 529 और एक बार 23 बच गया। फिर से अगर मैं 529 को 23 से कहीं पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, सो 3 9 जा 27 बच जाएगा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8 बच 8, 3 5 जा 15। पहला लाइन खत्म। दूसरा लाइन में 2 9 जा 18 बचा 1, 2 2 जा 4 1 5 देन 10 हो गया। तो 7 16 11 2 1, दैट मीन्स 23 का जो क्यूब होता है वो होता है 12 167। 23 खत्म। अब लास्ट बचा 27। 27 का आप खुद ही ट्राई करके देखिए, आप खुद भी ट्राई करके देखते रहिए, इजी है ना। 27, अगर मैं 27 को भी क्यूबिंग करूँ ऐसा, सो 27 को क्यूबिंग मतलब 27 को फिर से मैं 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई का फॉर्मेट में लिखना होगा। सो हमें मालूम है स्क्वायर टेबल से कि 27 इंटू 27 हो जाता है 729। बच गया लास्ट 27। फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। अगर मैं 729 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 63 बच गया 6, 14 एंड 6 20 बच जाएगा 2, फिर 49 एंड 2 हो गया 51। फर्स्ट लाइन खत्म। सेकेंड लाइन में 2 9 जा 18 बचा 1, 4 1 5 फिर से 14। अब प्लस कर दीजिए 3 8 6 9 1, दैट मीन्स 27 का जो क्यूब होता है वो होता है 19683। आई होप आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का कैसे क्यूब निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 5 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।